आज का हमारा फोकस यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है। यूबीएल ने तकरीबन 2.5 साल में 5 टाइम्स का रिटर्न दिया है। यस, यू हर्ड मी राइट, 5 टाइम्स। अगर आप इस तरह समझें कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 2.5 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 5,50,000 होती। इससे ये समझ आता है अगर आप राइट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स कैन बी मैसिव। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए, वेयरएज इफ़ यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट उसमें आपको सरमायाकारी बड़ी रिक्वायर्ड होती है। तो येस, इफ़ यू इन्वेस्ट इन द राइट कंपनीज द रिटर्न्स कैन बी मैसिव एंड योर मनी कैन मल्टीप्लाई एंड ग्रो मल्टीपल टाइम्स। अब हम फोकस करते हैं कि यूबीएल की प्राइस परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों रही है। अगर आप देखें पिछले 2.5 साल में यूबीएल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन 30 अरब से 80 अरब बढ़ी हुई है। इसका ये मतलब है तकरीबन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 150% बढ़ी है। अगर हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के रीजंस क्या हैं, ऑफ कोर्स पिछले 2-2.5 साल में इंटरेस्ट रेट तो 22% था। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मगर सिर्फ ये रीज़न नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अग्रेसिव थी, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो पिछले साल या 2 साल पहले जो बैंक्स के करंट अकाउंट थे वो तकरीबन 40% थे और अब वो करंट अकाउंट तकरीबन 57% हो गए, विच इज़ द हाईएस्ट अमंग्स द बैंकिंग सेक्टर। और हम फोकस करते हैं सबसे इंटाइसिंग चीज़, वो है डिविडेंड यील्ड। पिछले 2 साल से यूबीएल तकरीबन 44 रुपीज़ डिविडेंड दे रहा है पर एनम के हिसाब से, जो तकरीबन ये 2 साल पहले 20 रुपये था। तो येस, ये एक मेजर रीज़न है बिहाइंड यूबीएल्स एक्सेप्शनल प्राइस परफॉर्मेंस। अब हम गौर करते हैं कि यूबीएल ने अभी रिसेंटली सिल बैंक का एक्विजिशन कंप्लीट करा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एवरी 325 शेयर्स ऑफ सिल बैंक शेयर होल्डर्स उनको 1 शेयर मिलेगा यूबीएल का, जिसकी वजह से यूबीएल की जो डाइल्यूशन हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी वो सिर्फ 2% है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके नेगेटिव्स और इसके पॉजिटिव्स क्या हैं। अगर आप देखें इस यूबीएल की जो एक्विजिशन, जो सिल बैंक की एक्विजिशन हुई है, उसकी वजह से तो यूबीएल का जो अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तकरीबन 20% है, विच इज़ सब्सटैंशियल एंड विच इज़ मच अबव द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मगर हो सकता है कि सिल बैंक की एक्विजिशन के बाद यही कैपिटल एडिक्वेसी 20 से 18% हो जाए, मगर कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर भी यूबीएल डिविडेंड देते रहेगा। और एक और चीज़ हो सकती है कि सिल बैंक की एक्विजिशन के बाद यूबीएल के बाद बहुत रूम है कि वो अपनी बैलेंस शीट को रीपोजिशन कर दे, जिसकी वजह से उसका कार मज़ीद ऊपर की तरफ चले जाएगा और जो हम ये डिविडेंड देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से यूबीएल जो दे रहा है वो बरकरार रख सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिल बैंक की एक्विजिशन की वजह से यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फ़र्क आ सकता है। अगर आप देखें सिल बैंक के जो एनपीएल्स है या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स तकरीबन 40 अरब हैं। अगर आप कुछ साल पहले जाएं 2017 में जब एमसीबी ने एनआईबी की एक्विजिशन करी थी, उस वक्त एनआईबी के जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे वो तकरीबन 30 अरब के थे और तकरीबन 7-8 सालों में 10 अरब इसको रिकवर करें। अगर आप यूबीएल की मैनेजमेंट का जायज़ा लें तो बहुत अग्रेसिव है। तो हम समझ सकते हैं जो सिल बैंक के जो एनपीएल है जो तकरीबन 40 अरब का है, वो बहुत तेज़ी से यूबीएल की मैनेजमेंट रिकवर कर सकती है, जिसकी वजह से यूबीएल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप देखें यूबीएल के नंबर ऑफ शेयर्स 1.2 बिलियन है। अगर आप 40 बिलियन को डिवाइड करें 1.2 बिलियन शेयर्स से तो तकरीबन 30 रुपये का इम्पैक्ट बनता है। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी जो 60 से 65 रुपये आ सकती है, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी अगले 2 सालों में 80 रुपये भी हो सकती है। अब हम सेकेंड बेनिफिट की बात करते हैं। सिल बैंक का जो डिफर्ड टैक्स लॉस है वो तकरीबन 15 अरब रुपये का है। इसका ये मतलब है अगर ये बेनिफिट यूबीएल अपनी प्रॉफिट लॉस में ले ले तो यूबीएल को तकरीबन 10 से 12 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। मैं दोबारा रिट्रेट करता हूँ कि यूबीएल की जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द नेक्स्ट ईयर्स वो तकरीबन 60 से 65 रुपये पर शेयर है। अगर हम ये दोनों बेनिफिट यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड कर दें तो यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। तकरीबन यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 65 रुपीज़ है, वो 75 से 80 रुपीज़ हो सकती है। अगर हम ये दोनों बेनिफिट जो नंबर 1 रिकवरी ऑफ एनपीएल्स हैं एंड नंबर 2 डिफर्ड टैक्स लॉस, अगर यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड कर लें तो यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। तो इससे यूबीएल को फ़ायदा भी हो सकता है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, मगर इम्पॉर्टेंटली इन्वेस्टर्स को इसका डिविडेंड बहुत पसंद है। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये बैंक डिविडेंड भी और मज़ीद बढ़ा सकता है। एक और अहम पॉइंट, अगर हम देखें यूबीएल की मैनेजमेंट ने पिछले 4 महीनों में
यूबीएल का स्टॉक तकरीबन 18 मिलियन शेयर्स बाय करा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि यूबीएल की मैनेजमेंट कितनी कॉन्फिडेंट है अपने स्टॉक के बारे में। अब हमने डिस्कस कर लिया है द नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स ऑफ यूबीएल। अब हम डिस्कस करते हैं कि यूबीएल की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूएशन मेथडोलॉजी सच एज जस्टिफाइड प्राइस टू बुक, जस्टिफाइड प्राइस टू अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड, हम समझते हैं अभी भी यूबीएल के स्टॉक में 15 से 20% का अपसाइड पोटेंशियल है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने जो पहले डिस्कस करा कि अगर यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड डिफर्ड टैक्स लॉसेज एंड रिकवरी इन एनपीएल्स, तो हम समझते हैं कि यूबीएल ने जो पिछले 2 साल में 44 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है वो यहाँ से बढ़ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी taking into consideration the capital adequacy ratio that UBL management can declare a dividend of 60 rupees। अगर UBL 60 रुपये का डिविडेंड देता है तो करंट प्राइस में UBL की डिविडेंड यील्ड तकरीबन 14% बन जाएगी। तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस UBL स्टॉक कैन इवन टच PKR 600 रुपीज़।